एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम 7 और 8 सितंबर 2021 को यूपीपीसीएल जेईई का जो एग्ज़ाम हुआ था चारों शिफ्टों में, उन चारों शिफ्टों में जो सिंबल्स आए थे, सिंबल्स से जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओनली सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किस किस टॉपिक से उसने सिंबल्स पूछे थे, कौन कौन से सिंबल्स आए थे, क्या ड्राइंग के सिंबल्स पढ़ के काम चल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं किस सब्जेक्ट से कौन कौन से सिंबल यहाँ पर आए थे। उसने पूछा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ कलर की इज नोन एज ट्रांसमिशन लाइन इन गिवन डायग्राम। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो नीचे डायग्राम दिया गया है उसमें ट्रांसमिशन लाइन को किस कलर की से जानते हैं। तो देखो ये हमारा यहाँ से जनरेटिंग स्टेशन है। जनरेटिंग स्टेशन के बाद जो ट्रांसफार्मर होता है जनरेटिंग स्टेशन का, ये यहाँ पर स्टील टावर लगे हुए हैं। अब इसमें ये जो कलर यूज किया गया ब्लू कलर है। अब ये ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन, तो इसका मतलब ट्रांसमिशन लाइंस के लिए कौन सा कलर यूज किया गया, ब्लू कलर यूज किया गया। तो अब यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, इसको ग्रीन कलर से यूज किया गया। तो ऑप्शन में हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा कि ट्रांसमिशन लाइन को किस कलर से दिखाया गया है, ब्लू कलर से। तो देख सकते हैं आप किस किस प्रकार के सिंबल्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि हर टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं जिसमें सिंबल्स का यूज किया जा रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले यूपीपीसीएल जेईई के एग्जाम के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी 7 सितंबर की, इसमें जो है लगभग 1720 क्वेश्चन यहाँ पर सिंबल्स के आए हैं। तो सिंबल्स यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब 17 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में सिंबल्स से, और अगर आपको 2-4 ही क्वेश्चन याद नहीं हुए तो आपका काम खराब हो जाएगा। तो सिंबल्स आप देख कर जाइए, मैं तो सजेशन आपको ये देता हूँ, सिंबल्स ज़रूर देख कर जाइए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप किससे आया है ये। इन्होंने कहा है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द करेक्ट आउटपुट ऑफ जेड इन द गिवन रंग। ये कोई गिवन रंग दी गई है, ये गिवन रंग है। आप जानते हैं ये होती है हमारी पावर लाइन, और ये इस प्रकार यहाँ पर इनपुट होते हैं और ये आउटपुट होता है। ये किससे लिया गया, पीएलसी की लैडर डायग्राम लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, अब इसमें ये पूछ रहा है, ये पावर लाइन है, ये पावर लाइन है, ये इनपुट है दो। ठीक है, ये नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज है। अब इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना क्या होता है, जब ये इनपुट किस में हों, सीरीज में जुड़े हुए हों तो ये एंड कहलाता है, ए इंटू बी हो जाता है। अब ये दोनों एक्स और वाई सीरीज में जुड़े हुए हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए एंड डैश वाई। अब यहाँ पर भी है, लेकिन जब ये नॉर्मली ओपन को हम नॉर्मली शो करते हैं इसको, ठीक है, और जब ये सिंबल में इस तरह की लाइन खींची जाती है तो इसी को हम इसका कॉम्प्लीमेंट शो करते हैं। तो यहाँ पर ए एक्स इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जेड, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन ये लैडर डायग्राम से है, तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से सिंबल्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो कि आपके आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इससे क्या सीखने को मिलेगा, इससे ये सीखने को मिलेगा कि हम आगे किस तरह के सिंबल प्रिपेयर करते हैं यूपीपीसीएल जेईई के लिए। अगला दे रखा है, विच टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इज शोवन इन द गिवन डायग्राम। आप ये फर्स्ट शिफ्ट के हैं 7 फर्स्ट शिफ्ट, ये कौन सा एनर्जी कंजर्वेशन शो किया गया। अब देख सकते हैं ये है हमारा वाटर सरफेस, ये वार्म है और ये कोल्ड है। इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस से क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी वाटर वेपर जनरेट हो रही है। अब ये टरबाइन है, टरबाइन इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसका नाम टाइडल एनर्जी तो यहाँ पर होगा नहीं, ओशियन वेव एनर्जी भी नहीं होगा क्योंकि वेव चलती हैं। और ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। आगे लास्ट वाला ऑप्शन है, ये है हमारा ओशियन थर्मल एनर्जी का सिंबल। किसका है, ओशियन थर्मल एनर्जी का सिंबल है। अब आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द रिले शोवन। ये हमें कोई रिले शो की गई है। अब इस रिले का बताना है, ये रिले क्या है। देखो ये तो है कंजर्वेटर,
और ये है ट्रांसफार्मर टैंक। अब आप जानते हो ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर के बीच में कौन सी सिंबल यूज की जाती है? बुखोज रिले। कौन सी? बुखोज रिले। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये ग्रीन दिखाया गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले सिंबल्स की तरफ चलते हैं। अगला है रिकॉग्नाइज द हीटिंग टाइप शोवन इन द गिवन डायग्राम। इन्होंने कहा ये कोई हमारी हीटिंग शो की गई है। ये है रिकॉग्नाइज द हीटिंग टाइप शोवन इन द गिवन डायग्राम। ये डायग्राम शो किया गया, इसमें पूछ रहा है ये किस प्रकार की हीटिंग है। देखो ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड क्या है? डायरेक्टली चार्ज में एंटर किए हुए हैं। ये जितने भी इलेक्ट्रोड हैं ये डायरेक्टली क्या है? चार्ज में एंटर किए हुए हैं। जब कोई चार्ज में डायरेक्टली इंटर की जाती है डायरेक्टली, तो क्या हो जाता है? डायरेक्ट। तो वो क्या कहलाती है? हमारी डायरेक्ट हीटिंग कहलाती है। अब इसमें क्या इलेक्ट्रोड डायरेक्ट इंटर किए गए हैं, तो ये किस में यूज किए जाते हैं? डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये किसका है? डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। यानी कि UEE से भी सिंबल्स पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं किस किस प्रकार के सिंबल्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सिंबल्स की तरफ। अगला क्वेश्चन ये 7 की सेकंड में ही पूछा गया था, 7 की फर्स्ट शिफ्ट में, सॉरी। विच टाइप ऑफ फ्यूज इज शोवन इन द गिवन डायग्राम। ये जो हमें डायग्राम शो किया गया इसको, ये किसका डायग्राम है? तो पहला ऑप्शन है हमारा, देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है लिंक टाइप कॉर्टेज फ्यूज। यानी कि जो कॉर्टेज फ्यूज होते हैं उसका तो है, उसका नहीं है क्योंकि इसमें वायर लगा हुआ है यहाँ पर एक। ठीक है, अब है ये रिवायरेबल फ्यूज। डी टाइप कॉर्टेज फ्यूज नहीं होगा, HRC तो होगा ही नहीं। तो ये क्या है? हमारा रिवायरेबल फ्यूज का सिंबल है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर फ्यूज का भी सिंबल पूछ लिया। ये किसका? TDP से रिलेटेड है क्वेश्चन है। अगला है विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी कि इसमें TDP से बहुत ही ज़्यादा सिंबल पूछे गए हैं। TDP से लड़के क्या करते हैं? ड्राइंग के सिंबल याद करके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर TDP से भी सिंबल पूछ रहा है आजकल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इसने पूछा है विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज शोवन इन द गिवन फिगर। अब आपको कैसे पता पड़ेगा? ये तो है हमारी ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, यहाँ से ये ट्रांसफार्मर लगा और AC DC सब स्टेशन में हो गया, यानी कि DC में चेंज हो रही है। ये सब लाइन कैसी हैं? ये DC है। अब ये DC है, अब ये कंज्यूमर 1 है, अब ये DC से AC हो रहा है, मतलब ये हमारी DC है H, यानी कि DC है, हाई वोल्टेज DC। अब देख सकते हैं DC में ये किस प्रकार का है, इसमें कितने तार यूज किए गए हैं? DC तो है, ये तो कन्फर्म हो गया हमें। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, इसने दिया C आंसर। क्यों दिया? क्योंकि देखो DC सिस्टम तो हमारा है ही DC सिस्टम में, और बाईपोलर इसीलिए, यूनिपोलर क्यों नहीं है? क्यों? यूनिपोलर में एक ही पोल का, यानी कि एक ही वायर का यूज किया जाएगा। रिंग है नहीं, रिंग में रिंग बनती है, तो ये कैसा है? बाईपोलर DC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यहाँ पर सिंबल है। अगला चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अगला क्वेश्चन हमारे आ जाता है, सिंबल्स का ही क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन 7 की फर्स्ट सिम आए थे। देखो ये हमारा अब इलेक्ट्रॉनिक्स से आ जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पहुंच चुका है ये सिंबल की तरफ। वहाँ से भी गेट के सिंबल आते हैं, तो गेट को आप देख कर जाइएगा। गेट के सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रत्येक गेट का। इन्होंने कहा विच टाइप व्हाट इज द करेक्ट बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट क्यू। इस क्यू के लिए क्या करना है? हमें करेक्ट एक्सप्रेशन ज्ञात करना है। अब कैसे निकालोगे? ये दोनों ए हैं, अब इसका भी नोट हो जाता है, इसका भी नोट हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा? इन दोनों का और हो जाएगा। तो यही कर लेते हैं। देखो ए का ए कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों का क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। बस यही करना है, यही तो करना था। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगले सिंबल्स की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में रिकॉग्नाइज द सिंबल शोवन इन द गिवन फिगर। ये कर रहा है कि जो नीचे फिगर दिया गया इसमें कौन सा सिंबल है। ये देखो, अब देख सकते हैं 3 फेज मैग्नेटिक मोटर स्टार्टर। किसका सिंबल है? 3 फेज मैग्नेटिक मोटर स्टार्टर। मोटर के स्टार्टर से भी यहाँ पर सिंबल्स का आया है, यानी कि मशीन से भी यहाँ पर सिंबल्स आपके आए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लैडर डायग्राम से है। लैडर डायग्राम यानी कि PLC से है। PLC में क्या, यदि A और B इनपुट हैं, ये दोनों क्या हैं? A और B दोनों इनपुट हैं। ठीक है, तो दिए गए लैडर प्रोग्रामिंग में किस प्रकार का लॉजिक गेट दर्शाया गया है? तो ये शो कर रहा है XOR गेट को यहाँ पर शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है? XOR गेट को
शो कर रहा है। अब एक्स और गेट में क्या होता है, उसका बूलियन एक्सप्रेशन। अब एक्स और गेट का जो वो होता है हमारा बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी, ये होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था। देखो यहाँ पर नॉर्मली ओपन को तो हम, ये नॉर्मली ओपन है तो इसको लिखेंगे ए। ठीक है, ये नॉर्मली क्लोज है तो इसको लिखेंगे हम बी बार। अब दोनों किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इसमें डॉट का प्रयोग करेंगे। अब जब सीरीज में जुड़े होते हैं तो डॉट का, और जब पैरेलल में जुड़े होते हैं तो और का यूज करते हैं। देखो यहाँ पर नॉर्मली क्लोज है तो नॉर्मली क्लोज के लिए ए बार हो जाएगा, और बी यहाँ पर नॉर्मली ओपन है तो सिंपल यूज होगा बी। अब दोनों किस में जुड़े हुए हैं, ये पूरा जो है ये पूरा पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, इसका जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस का और का साइन हो जाएगा। यही क्या है हमारा एक्स और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और लैडर प्रोग्रामिंग भी आपके समझ में आ गई होगी। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा द एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्टर शोवन इन द फिगर इज डिफाइंड बाई। इन्होंने पूछा है कि कौन सा जो व्यंजन है, कौन सा व्यंजक है जो एफिशिएंसी के लिए शो कर रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फ्यूल गया, हीट गई। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है हमें, तो या वर्क आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, मैकेनिकल वर्क आउटपुट। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, यही तो होता है। अब आउटपुट क्या है यहाँ पर, वर्क, तो वर्क ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या चला जाएगा हमारा, ये हीट इन हो रही है तो हीट यहाँ पर हो जाएगी। तो वर्क अपॉन हीट क्या है, ये डी ऑप्शन में है तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिखाया गया है निम्न इनमें से कौन से कनेक्शन दी गई ड्राइंग से संबंधित है। ये कनेक्शन शो किए गए हैं किसी के। अब इन कनेक्शन के बारे में पूछ रहा है कि इसमें किस कनेक्शन को शो किया गया है। ये क्लॉकवाइज है, सब कुछ क्या है, क्लॉकवाइज है। देखो यहाँ पर ये L1 लाइन है और ये यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट की गई है, ये हमारा आर्मेचर है। ठीक है, और यहाँ से इसमें सीरीज में जुड़ा हुआ है फील्ड। अब ऐसी कौन सी वो होती है, ये आर्मेचर होता है जिसके सीरीज में क्या होता है, फील्ड जुड़ा हुआ होता है। ऐसा कौन सा वो होता है, तो देख सकते हैं स्टैंडर्ड डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर के शंट में जुड़ा हुआ होता है। स्टैंडर्ड डीसी सीरीज मोटर, तो यही क्या होता है, डीसी सीरीज मोटर के सीरीज में क्या होता है, फील्ड जुड़ा हुआ होता है। कंपाउंड होगा नहीं क्योंकि इसमें दोनों दो फील्ड होते हैं। अब तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि ये सभी को ये कंटेंट सभी के पास पहुंचे। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है रिकॉग्नाइज द सिंबल शोवन इन द गिवन फिगर। अब ध्यान में रखना, दो क्वेश्चन मशीन से आ चुके हैं सिंबल के, दो क्वेश्चन मशीन से आ चुके हैं सिंबल के, एक स्टार्टर के बारे में और एक मशीन का डायग्राम पूछा है। अब इन्होंने ये पूछा है कि जो ये सिंबल दिया गया है ये किसको शो कर रहा है, ओवरलोड रिले, थ्री पोल सर्किट ब्रेकर को ये शो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। विच इज़ द परफेक्ट एनोलॉजी ऑफ टू ट्रांजिस्टर शोवन इन द गिवन फिगर। इन्होंने कहा है निम्नलिखित में कौन सी एनोलॉजी है जो दो ट्रांजिस्टर को शो करती है। देखो मैंने अभी थायरिस्टर का एक लेक्चर लिया था, मैंने पहले ही बताया था कि इसमें जो होता है जब हम SCR का ट्रू ट्रांजिस्टर मॉडल निकालते हैं तो वो क्या, उसमें क्या होता है, इस प्रकार मैंने बताया था कि दोनों के जो प्रत्येक के कलेक्टर जो होता है एक दूसरे के बेस से क्या होता है, कनेक्ट होता है, इंटरकनेक्ट होता है। तो ये किस्सा SCR का टू ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट है। ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट, SCR का मतलब थायरिस्टर का, सही है। तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सिंबल हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। देखो फिर लैडर डायग्राम से आ गया, दो क्वेश्चन यहाँ पर लैडर डायग्राम के। यदि A और B इनपुट है तो दिए गए लैडर प्रोग्रामिंग में किस प्रकार का लॉजिक गेट दर्शाता है। मैंने पहले ही बताया था, इस वाले सिंबल को हम शो करते हैं नॉर्मली ओपन। ये क्या है, नॉर्मली ओपन। और इसमें जो
हमारा वेरिएबल होगा उसको नॉर्मल फॉर्म में शो करते हैं। अब यहाँ पर ए है तो ए को हम शो करेंगे इस प्रकार। ए जो सिंबल होता है ये होती है नॉर्मल क्लोज, इसमें हम वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, जब ये दोनों सीरीज में हो जाएं, जब ये सीरीज में हो तो क्या होगा, जब ये सीरीज में हो तो इन दोनों के बीच में एंड का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ सीरीज में है तो ए और नॉर्मली क्लोज पे हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म शो करते हैं, तो ए इंटू बी बार। ठीक है, ए इंटू बी किसकी, ये इसको शो कर रहा है। ठीक है, अब आप ये मत कहना यहाँ पर बार लगा हुआ, ये तो इसका वो इसको शो करते हैं। तो अब इंटू का यूज हुआ है यहाँ पर, तो ये किसको शो कर रहा है, एंड को शो कर रहा है। तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर यही पैरेलल में होते, यही इस प्रकार पैरेलल में लगे हुए होते तो इनको किस प्रकार शो करते, अगर यही पैरेलल में यूज होते इस प्रकार, तो इसमें क्या ये ओ ए है और ये बी है, तो ये ए प्लस बी बार यानी कि और को शो करते। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई दी लॉजिक गेट। देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सिम्बल्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, गेट के और ट्रांजिस्टर जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें शो किया गया है, देखो आइडेंटिफाई दी लॉजिक सिंबल है, ये और है और क्या अगर नॉट लगा हुआ एक जो एक्स नॉर गेट का है, किसका है, एक्स नॉर गेट का है। अगर ये इस प्रकार होता ओनली इस प्रकार, तो ये होता किसका, एक्स और गेट का। अब यहाँ पर नॉट का साइन लग रहा है, बबल लग रहा है, तो क्या है इस किसका है, ये एक्स नॉर गेट का है। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, दी गई आकृति में किस प्रकार का इंसुलेटर शो किया गया है, ये बोल रहा है ये जो किस प्रकार का इंसुलेटर है। देखो इस प्रकार जब डिस्क बहुत सारी लगी हुई होती हैं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं ये, तो ये कौन सा सिंबल कहलाता है, हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर कहलाता है। अब देख सकते हैं ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है भाई, हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, सस्पेंशन इंसुलेटर को शो किया गया है इसमें। आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, विच कंपोनेंट सिंबल इज नॉट यूज्ड इन द गिवन फिगर ऑफ मोटर पावर एंड कंट्रोल सर्किट। तो इसमें ए ऑप्शन 3 पोल नॉन फ्यूज्ड स्विच ये कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं बी ऑप्शन 3 फेज मैग्नेटिक मोटर भी यूज की गई है। अब हम यहाँ पर 7 की सेकंड शिफ्ट में जितने भी सिंबल्स आए थे उनकी यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने 7 की फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी सिंबल आए थे उनका एनालिसिस कर चुके हैं। हमें किस सब्जेक्ट से किस किस सिंबल पर ध्यान देना चाहिए, जब हम अपनी तैयारी कर रहे हो तो किस टॉपिक से जिस टॉपिक में सिंबल्स हो उसको ध्यान से देखना। हम यहाँ पर 7 की सेकंड के सिंबल्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हमें रीड करना है जिससे कि हमें पता पड़ जाए कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है सिंबल्स से। ठीक है, इसमें भी 7-8 क्वेश्चन सिंबल से पूछे गए थे 7 वाली सेकंड की शिफ्ट में, लेकिन 7 की फर्स्ट शिफ्ट में कुछ ज़्यादा ही सिंबल्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें लाइन शो की गई है, एक लाइन है जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और ये लोड लगा हुआ है। अब ये पूछ रहा है इसमें से बताओ इन ऑप्शन में से कि ये जो दिया गया फिगर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो पहला ऑप्शन अल्ट्रा लॉन्ग लाइन देख, और दूसरा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, तीसरा है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और चौथा है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। देखो यहाँ पर कैपेसिटेंस का इफेक्ट जो है नेगलेक्ट कर दिया है। अब आप ये बताइए कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट है किस में नेगलेक्ट करते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नेगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर जो टीडीपी से पावर सिस्टम से कुछ ज़्यादा ही सिंबल से पूछे गए हैं इस बार यूपीपीसीएल जेई के एग्जाम में, तो आपको उनके जितने भी क्वेश्चन हैं वो ध्यान से ही देखकर जाने हैं। अगला क्वेश्चन ये दिखाया गया है कि ये जो लाइन शो की गई है ये वाली, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। ये वाला सिंबल दिया गया प्रतीक सिंबल जो है निम्न में से किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला प्लांट केबल, दूसरा एग्जिस्टिंग केबल और तीसरा ओवरहेड लाइन। तो ये ओवरहेड लाइन को शो करती है। ये जो लाइन ये दिखाया गया इस तरीके से, ये किसको शो कर रही है, ओवरहेड लाइन को शो कर रही है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले की तरफ। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारा ये है
ये जो सिंबल है किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाला, ये पूछ रहा है। चेसिस कनेक्शन को, पोजीशन ऑफ फॉल्ट टू फ्रेम, यानी फ्रेम्स के फॉल्ट पोजीशन को, स्क्रीनड फॉल्ट को और चेसिस अर्थ को। तो ये किसको शो कर रहा है, पोजीशन ऑफ फॉल्ट टू फ्रेम को शो कर रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर देखकर जाना है सभी के सभी सिंबल्स। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल बिलोंग टू द लैम्प। ये पूछ रहा है लैम्प एंड लाइटिंग एपरेटस डेट इज ग्रुप ऑफ 340 वॉट फ्लूरोसेंट लैम्प। जो फ्लूरोसेंट लैम्प होती है आपने पढ़ा होगा इस प्रकार होता है। अब लेकिन यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो ये 1 2 3, ये हो गई 3। तो ये किसको, पहला वाला ऑप्शन ये फ्लूरोसेंट लैम्प के सिंबल को शो कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है 7 की सेकंड के सिंबल से। इसमें भी पावर सिस्टम्स के कुछ ज़्यादा ही सिंबल्स पूछे गए हैं। यहाँ पर ड्राइंग की सिंबल कम पूछे गए, लेकिन पावर सिस्टम इसने कवर ज़्यादा किया है। चाहे वो 7 की फर्स्ट हो या 7 की सेकंड हो, दोनों में पावर सिस्टम ज़्यादा कवर किया है इसने सिंबल्स की तरफ पर। द गिवन लेआउट बिलोंग, ये जो लेआउट दिया गया है ये किससे बिलोंग करता है। देखो यहाँ एसी सिस्टम है, ये एसी सिस्टम है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगी हुई है और ये है कन्वर्टर लगा हुआ है। 2 लाइन यहाँ पर यूज की गई हैं। अब देख सकते हैं मोनोपोलर मतलब इसमें एक लिंक होगा, होमोपोलर और वाईपोलर। वाईपोलर में कितने होंगे, 2 लिंक होंगे। ठीक है, तो ये वाईपोलर है, जिससे क्या किया गया है, वाईपोलर को यहाँ पर शो किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्टर लगे हैं। तो ये डीसी जो होता है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसका एक वो है मोनोपोलर, बाईपोलर, इस प्रकार के उसमें यूज किए जाते हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंबल से देख सकते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाएंगे, कि इससे ये पता चल जाएगा कि आपको कौन से सिंबल यहाँ पर रीड करके जाने हैं। देखो यहाँ पर 230 सप्लाई है, 230 वोल्टेज की सप्लाई। ठीक है, अब ये बोल रहा है द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट बिलोंग टू दी विच अप्लायंसेस। ये जो एपरेटस दिया गया है, किसको सर्किट दिया गया है, किस अप्लायंसेस को शो करता है। डज नॉट बिलोंग टू एनी डोमेस्टिक अप्लायंसेस। देखो डोमेस्टिक अप्लायंसेस तो है, क्यों, क्योंकि 230 वोल्टेज यूज की गई, तो ये तो हो जाएगा गलत ऑप्शन। एयर कंडीशनर, वाटर कूलर और रेफ्रिजरेटर, तो इसमें वाटर कूलर ये रिप्रेजेंट करता है। 2 मोटर यहाँ पर यूज की गई है, वाटर कूलर। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन 7 की सेकंड में, 7 की सेकंड शिफ्ट में जो कितने क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन जो है सिंबल्स से आए थे। 7 की फर्स्ट शिफ्ट में 17 क्वेश्चन आए थे। 7 की फर्स्ट शिफ्ट में कितने आए थे, 17 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन पढ़े थे हमने पीछे। 18 क्वेश्चन जो है सिंबल से पूछे गए थे। बहुत ही एक टॉपिक यहाँ पर मैंने बताया है कि किस सब्जेक्ट से आपको सिंबल यहाँ पर कवर करने हैं, आगे एग्जाम में कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो आप अपने टॉपिक को जब रीड कर रहे हो तो उसको ध्यान से देखें, उसका सिंबल कैसा क्या है, उसका पूरा प्रोसेस। सिंबल मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, सिंबल हो गया, यूज हो गए, एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसकी वर्किंग प्रोसेस तो थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन सिंबल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। नोट वाले क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं जब तक अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।